इस नेचुरल डिजास्टर कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस का सीन दिखाते हुए, जहां हाल ही में एक फैक्ट्री के अंदर काफी बड़ा धमाका हो गया था। इस धमाके के अंदर कई सारे वर्कर्स की जान चली गई और कई तो घायल हो गए। इन्हीं सारी चीजों के लिए उनके पेरेंट्स वहां पर आकर फैक्ट्री में हड़ताल कर देते हैं। दरअसल वो सभी अपने फैमिली वालों के लिए इंसाफ मांगने आए होते हैं, लेकिन फैक्ट्री का ओनर सीधा मना कर दे रहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इस बात से नॉर्मल इंसानों और फैक्ट्री के ओनर्स के बीच काफी लड़ाई होने लगी थी। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स भी वहां आकर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। माइकल नाम का एक आदमी तो पूरा पागल हो गया, क्योंकि इस धमाके में उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। माइकल तो ओनर और उसके साथियों को बहुत ज्यादा मारता है और अब इसी वायलेंस के चक्कर में पुलिस ऑफिसर ने माइकल को जेल भेज दिया था। हालांकि ये जुर्म इतना बड़ा भी नहीं था, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स ने माइकल को अपने घर छोड़ दिया। यहाँ पर हमें पता चला कि माइकल की एक एक्स वाइफ है जिसका नाम एलिस था और उन दोनों का डाइवोर्स बहुत पहले हो चुका था। उनकी तो एक बेटी होती है जिसका नाम सेल्मा था, लेकिन अब यहाँ माइकल अपनी एक दूसरी गर्लफ्रेंड जिसका नाम कैरिन होता है उसके साथ ही रहता था और उसे पसंद करता था। कैरिन की हालत काफी खराब होती है क्योंकि वो उस फैक्ट्री के धमाके में घायल हो गई, इसीलिए माइकल अब कैरिन का ही बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। माइकल की बेटी सेल्मा की जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से एलिस रखती थी, लेकिन सेल्मा तो अब काफी बड़ी हो गई थी और उसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेल्मा को हॉर्स राइडिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो अपने खाली टाइम में हॉर्स राइडिंग करते रहती। हमें अब उसके ही हॉस्टल का एक सीन दिखाया गया जहां पर सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे हॉर्स राइडिंग के लिए, लेकिन तभी सेल्मा की नजर कुछ बच्चों के ऊपर जाती है जो उसके ही फादर की वीडियो देख रहे थे, जो फैक्ट्री में जाकर लड़ाई करते थे। वो बच्चे तो वीडियो देखकर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। इसी वजह से अब सेल्मा को काफी गुस्सा आने लगा और वो उन बच्चों से फोन लेकर उन्हें काफी मारती है। बात यहाँ तक पहुंच गई कि सेल्मा वहां पर मौजूद हॉर्स शिट लेकर उसके मुंह में डाल देती है। ये सारी चीजें एक लेवल के ऊपर चली गई थी, इसीलिए जब ये चीजें प्रिंसिपल के पास पता चली तो सेल्मा को अपनी मदर को लाने के लिए कहती है। प्रिंसिपल ने यहाँ पर सेल्मा और एलिस को साफ साफ कह दिया था कि अगर इसने वापस ऐसी चीज की तो वो बिना कोई नोटिस दिए सेल्मा को स्कूल से निकाल देंगे। एलिस सेल्मा की इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और उसे घर आकर काफी ज्यादा बातें सुनाती है। सेल्मा अपने फादर माइकल के अलग होने के बाद बहुत ही ज्यादा अकेली रहा करती थी, क्योंकि वो एक तरीके से अपने फादर से काफी ज्यादा प्यार करती। इसीलिए जब सेल्मा को उसकी मदर एलिस काफी समझाती है तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने फादर के पास कुछ दिनों के लिए रहने जाना चाहती हूँ। अब एलिस इसमें बिल्कुल भी रोक नहीं सकती थी, तो सेल्मा वहाँ निकल जाती है माइकल के पास। वो अपने फादर माइकल के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती, क्योंकि माइकल उसके साथ काफी फ्रेंडली होता है। अब सेल्मा यहाँ पर टीवी पे न्यूज देख रही थी। वो ये नोटिस करती है कि अलग अलग जगहों पर बहुत ही अजीब तरीके की बारिश हो रही है। ये बारिश का पानी काफी ज्यादा एसिडिक था और लगातार कुछ अजीब तरीके की प्रदूषण चारों तरफ फैलते जाती है। सेल्मा ने जब उसका डायरेक्शन देखा तो पता चला कि ये तो फ्रांस की तरफ भी बढ़ते जा रही है। सेल्मा जल्द से जल्द ये सारी बातें अपने फादर माइकल को भी बता रही थी। हालांकि माइकल जब उन न्यूज को देखता है तो उसने अपनी बेटी को समझाया कि हर न्यूज सच नहीं होती, ये सारी पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं जिससे कि व्यूअर्स का ध्यान आकर्षित किया जाए। इसीलिए माइकल ने सेल्मा को सलाह दी कि तुम इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो। सेल्मा का क्या था, उसने तो फादर के कहने पर इस चीज पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब सेल्मा यहाँ पर कुछ दिन अपने फादर के पास रहकर वापस अपनी मदर एलिस के पास चली जाती है। उस समय बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और सेल्मा और एलिस कार के अंदर होते हैं, जिससे कि वो घर जा रहे थे। घर पहुंचने के बाद बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि खिड़की से पानी अंदर आने लगा। इसीलिए एलिस जल्द से जल्द जाकर खिड़की बंद करती है और यहाँ फ्लोर पर गिरे हुए पानी को साफ करने के लिए उसके ऊपर एक कपड़ा रख देती है। लेकिन यहाँ पर अगले ही मोमेंट में उस कपड़े के कलर को चेंज होता हुआ हम देख सकते हैं, जिससे कि ये साफ होता था कि पानी के अंदर कुछ एसिड की मात्रा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक संदेश था। ये बारिश तो रात भर होती रही और रुकने का नाम नहीं लेती, लेकिन सुबह होने पर वो आसमान एकदम साफ हो जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये न्यूज आने लगी कि आसमान में कई सारे घने बादल छा रहे हैं और जगह जगह पर ये न्यूज फैलने लगी कि आसमान से एसिडिक रेन हो रही है, जिससे जानवर पेड़ पौधे पूरी तरीके से जलकर घायल हो जा रहे थे। सभी लोग ये न्यूज देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये अचानक चेंजेस कैसे आ रही हैं।
एलिस यहाँ पर एक नर्स का काम करती थी, जिसे कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स मिलती हैं। वो अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा फिक्र करने लगी। माइकल भी जब यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था तो वो जमीन पर अजीब तरीके के लिक्विड को देखता है, जो शायद किसी चीज के जलने की वजह से होता था। इस बात से माइकल को भी थोड़ी सी फिक्र होने लगी, क्योंकि अभी इस जगह पर बारिश हुई थी। वहीं अब हमें एलिस को उसके स्कूल में दिखाया गया, जिन्हें की हॉर्स राइडिंग के लिए फॉरेस्ट में लेकर जाया जा रहा था। उन सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन एक जगह पर रख दिए गए थे। एलिस तो अब इन सारी न्यूज को देखकर सीधा माइकल को कॉल करती है, क्योंकि उसे अपनी बेटी सलमा की फिक्र हो रही थी। इसीलिए माइकल बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले गाड़ी उठाकर एलिस को लेता है और फिर अपनी बेटी सलमा को पिक करने के लिए उसके स्कूल में चला गया था। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि वो सभी तो फॉरेस्ट की तरफ गए हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। इसीलिए माइकल और एलिस सीधा उसी फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पर अफसोस उन्हीं की तरफ बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वहां पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। पुलिस ऑफिसर्स पता नहीं किसी को भी वहां जाने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग में बताया गया था कि इस पूरे जोन में जोरदार बारिश होने वाली है। एलिस और माइकल जब कार से उतरते हैं तो वो काले बादलों को साफ साफ देख पा रहे थे, जो लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए अब माइकल और एलिस काफी ज्यादा घबरा गए अपनी बेटी सलमा के लिए, और तुरंत ही अपनी कार को ऑफ रोड में लेके जाके अपनी बेटी सलमा को पैदल ही ढूंढने लगे थे अंदर जाकर। यहाँ पर बाकी बच्चों के साथ हमें सलमा को हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखाया गया, लेकिन वो काफी पीछे रह जाती है और अब तो उसका हॉर्स भी काफी थक चुका था। लेकिन तभी अचानक थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई। सलमा ने भी देखा कि बारिश की वजह से पेड़ पौधे जलने लगे हैं और साथ ही साथ कुछ घोड़े दूसरी तरफ से भागते हुए आते हैं, जिनकी बॉडी पे पानी की बूंदी गिरने पर उनकी स्किन जलने लगी थी। सलमा इन चीजों को एक साथ देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी हो सकती है। सलमा तो घोड़ों के कारण वहीं पर गिर गई, पर वो समझ जाती है कि उसे भागना होगा, क्योंकि ये नॉर्मल बारिश नहीं है। इस बारिश के अंदर जरूर कुछ ऐसा है जो चीजों को जला देता है। माइकल भी अब यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक अस्तबल में आ गया था, लेकिन वो सलमा के काफी क्लोज होता है, इसीलिए सलमा के चिल्लाने की आवाज उसे आने लगी। एलिस तो अभी भी अपनी कार में मौजूद थी, जो उसका ही पीछा करती है। अब वो खतरनाक बारिश और बादल लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, जिससे कि सलमा डरकर भागती है। माइकल भी कुछ दूरी पर सलमा को देख लेता है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द उस अस्तबल में लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर चारों तरफ एसिडिक रेन चालू हो चुकी थी। ये रेन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किसी भी चीज पर पड़कर उसे जलाने लग जाती। ये सारी बातें माइकल और उसकी बेटी अपनी आंखों से देख पा रहे थे। माइकल जल्द से जल्द एक ब्लैंकेट ले लेता है, जिससे कि उसकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ लाइव लोकेशन ऑन करने के कारण एलिस उनकी लोकेशन पता कर लेती है और गाड़ी लेकर वहां आ जाती है। माइकल अपनी बेटी को जल्द से जल्द कार में लेकर चला गया, जिसके साथ ही साथ वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उस एसिडिक रेन की वजह से तो कार में भी छेद होने लगे थे, लेकिन कैसे भी करके आगे बढ़ने के बाद वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कई सारी कार्स एक दूसरे से टकरा रही थी और जो लोग एसिडिक रेन के कांटेक्ट में आते हैं उनकी स्किन ही जलने लग जाती। ये पूरा मंजर देखने में काफी डरावना लग रहा था। फिर भी एलिस और माइकल किसी भी तरीके से अपनी कार को साइड में करते हैं, जिससे कि वो यहाँ से आगे निकल सकें। एक आदमी तो मदद के लिए उनके पास आता है, जिसकी पूरी बॉडी उस एसिडिक रेन के कारण जल चुकी थी। माइकल जो इतना भला आदमी होता है, उसने एक लात मारकर सीधा उस आदमी को दूर फेंक दिया। एलिस अब जल्द से जल्द कार को आगे बढ़ाने लगी, जो एक सेफ जगह की तलाश कर रही थी। यहाँ सलमा, जो कि एक नरम दिल की होती है, वो इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करके काफी डरने लगी, लेकिन माइकल उसे कंफर्टेबल करता है और एक हाईवे के नीचे जाकर छुप जाता है। यहाँ कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो एसिडिक रेन बंद हो चुकी थी, लेकिन इस रेन ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। हमें चारों तरफ का एक सीन दिखाया जाता है जो इतना डरावना था, क्योंकि जो इंसान एसिडिक रेन के कांटेक्ट में आया वो तुरंत ही जलकर मर गया। वो सारे लोग जो उस हाईवे के नीचे आए थे वो बच चुके थे। एलिस, माइकल और उसने की तरह सारे लोग वहाँ अपने रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पता नहीं फिर ये बारिश कब स्टार्ट हो जाएगी। पर फिलहाल के लिए वो सभी लोग यहाँ पर सेफ हैं। माइकल की फैमिली की तरफ वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एलिस यहाँ पर अपने भाई को कॉल लगाकर मदद के लिए बुलाती है,
लेकिन उसका भाई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। यहाँ पर माइकल को अपनी गर्लफ्रेंड कैरिन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। हालांकि वो उसे बार बार कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन सारे कॉल्स वॉइस मेल पर जा रहे थे। इस वजह से माइकल को नहीं पता चल पाता कि उसकी गर्लफ्रेंड सही सलामत है कि नहीं। अब ज्यादा देर तक इस जगह पे रुकना खतरे से खाली नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने अपनी कार के ऊपर काफी सारे कपड़ों के लेयर डाल दिए और उसके अंदर जल्द से जल्द बैठकर कहीं सेफ जगह पर जाने लगे। यहाँ ऑब्वियस बात थी कि सड़क पर उनकी ही तरह कई सारी कार्स होती हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि इस जगह पर एसिड रेन हो रही है, इसीलिए सब एक साथ ही रोड पर निकल गए, जिससे कि वो जगह जैम हो जाती है। हालांकि माइकल की फैमिली वहां से जल्दी बचने के लिए एक दूसरा रास्ता चूज करती है। वो रास्ता भले ही खौफनाक दिखाई दे रहा था, लेकिन वही सबसे सेफ होता है। लेकिन डराने वाली बात तब हो गई जब उनकी कार का इंजन ही खराब हो जाता है। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी माइकल उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एसिड रेन होने की वजह से उसके कई सारे पार्ट्स जल चुके होते हैं। एक समय पर तो सेल्मा भी पीछे के दरवाजे खोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो जैम हो चुका था। किसी भी तरीके से माइकल सेल्मा को बाहर निकालता है और अपनी वाइफ एलिस के साथ पैदल ही रास्ता तय करने लगता है। वो तीनों तो ट्रेवल करते हुए एक सुनसान घर के पास आ चुके थे, जहाँ पर बर्थडे पार्टी की तैयारी चालू थी। हालांकि सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जिन लोगों के लिए बर्थडे पार्टी होती है वो शायद यहाँ पर नहीं थे, और हो सकता है कि वो एसिड रेन के अंदर जलकर मर गए हों। माइकल ने सोचा कि फिलहाल के लिए वो कुछ रात यहाँ पर गुजार सकते हैं, जो पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। वहाँ पर तो एक छोटी बिल्ली भी मौजूद थी जो रखे गए खाने को खा रही होती है। अब उस बिल्ली को देखकर सेल्मा उसे टच करने के लिए गई, लेकिन उसके फादर सेल्मा को रोक लेते हैं, क्योंकि शायद वो एसिडिक रेन इस बिल्ली के बालों पर मौजूद हो सकती है। इसीलिए किसी भी गीले वस्तु को छूने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। यहाँ पर माइकल सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड कैरिन से बात करता है, क्योंकि उसकी वीडियो कॉल कनेक्ट हो चुकी थी। कैरिन को एकदम सही सलामत देखकर माइकल खुश तो हो गया, लेकिन उसे पता चलता है कि सारे मरीजों को एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से कई सारे पेशेंट्स मारे गए और अब उनमें से बहुत ही कम बचे हुए होते हैं। लेकिन माइकल को फिलहाल के लिए अच्छा यही लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड सेफ है। अब यहाँ पर माइकल और उसकी पूरी फैमिली चारों तरफ घूमकर कुछ खाने पीने का इंतजाम करने लगी। सलमा जब सिंक के पास पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तो माइकल ने उसे तुरंत ही रोक दिया, क्योंकि उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि सिंक में से आने वाला पानी भी एसिडिक हो सकता है। सबसे पहले उसे ये चेक करना था, इसीलिए उसने एक बकेट में पानी लिया और उस पानी को बिल्ली के लिए पीने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर ये पानी एसिडिक होगा तो ये बिल्ली उसे पीकर तुरंत ही मर जाएगी। पर ये सारी चीजें सलमा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि हम अपनी सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे की जान ले, इसीलिए उसने तुरंत ही पानी लिया और उसे सिंक में वापस से फेंक दिया। उन लोगों को थोड़ा सा सर्च करने के बाद वहां रखे गए बॉटल मिल जाते हैं, जिनसे वो पानी पीने लगे। साथ ही साथ वहां पर कुछ खाने के सामान भी थे, जिसे वो बहुत ही कम क्वांटिटी में खाते हैं ताकि जल्दी रिसोर्सेज खत्म न हो। उन्हें तो मजबूरी के कारण रखा हुआ वाइन भी पीना पड़ता है, जो उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। माइकल जब उसी बकेट को जाकर देखता है जिसके अंदर उसने पानी लिया था, तो वो पूरी तरीके से पिघल गया होता है, यानी कि उस पानी के अंदर सच में एसिड मौजूद था। इसीलिए उन्हें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर माइकल ने जितनी भी सारी न्यूज देखी थी, वो उसके हिसाब से कहता है कि हमें ईस्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए। वहां पर ये सारे एसिड रेन की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है। हालांकि अब यहाँ पर माइकल और एलिस की बहस छिड़ जाती है इन्हीं सारी चीजों के ऊपर। माइकल इससे बहुत ही गुस्सा हो गया और ग्लास को तोड़ते हुए दूसरी तरफ चला गया। सलमा भी अब इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये उसकी मदर एंड फादर का पहले से ही इश्यू है कि वो किसी भी बात पर एक दूसरे के साथ राजी नहीं हो सकते। अब यहाँ सलमा की पूरी फैमिली रात को सो रही होती है। धीरे धीरे अब एसिड रेन होना स्टार्ट हो गई थी, जो चारों तरफ की चीजें जला रही होती है। सलमा भी इतनी तेज बारिश होने की आवाज सुनकर उठ जाती है, पर वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी तभी उसे खून के निशान दिखाई दिए। वो जब खून के निशान को फॉलो करती है, तब जाकर सलमा को पता चला कि ये तो वो कैट की डेड बॉडी है, जिसे कि उसके फादर ने वो पानी पिला दिया था जो एसिडिक था, और उसी एसिड को पीने की वजह से आज उस कैट की मृत्यु हो गई है। इस चीज के बाद सलमा अपने फादर से काफी नाराज हो गई, इसीलिए वो अपनी मदर एलिस के पास जाकर रात भर सो जाती है। सुबह होने पर माइकल अपनी फैमिली को लेकर निकल पड़ा था बीच फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अब खत्म हो गए थे। फिलहाल के लिए एसिड रेन तो नहीं हो रही होती, लेकिन उन्हें एक सेफ जगह ढूंढनी होगी।
उनकी तरह कई सारे सिटीजन्स होते हैं जो अपने परिवार की जान बचाकर दूसरी तरफ जा रहे थे। उन सभी लोगों की संख्या काफी बढ़ गई थी और अब वो सभी ट्रेवल करते हुए एक ब्रिज के पास आ जाते हैं जिसे कि क्रॉस करके उन्हें दूसरी तरफ जाना था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि ऐसी ड्रेन होने के कारण ब्रिज बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होता है और इतने सारे लोग अगर एक साथ उस ब्रिज के ऊपर जाएंगे तो वो पक्का टूट जाएगा। इसी वजह से मिलिट्री फोर्सेस वाले वहां पर तैनात होते हैं जो कुछ ही लोगों को एक टाइम पर आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन इतने सारी भीड़ होने के कारण वो ज्यादा लोगों को नहीं संभाल पाते। कई लोग तो बहुत ही डर के मारे बिना किसी परमिशन के आगे बढ़ने लगे ब्रिज के ऊपर। एलिस यहाँ पर अपनी फैमिली से अलग हो जाती है इतने भीड़ के बीच। एलिस जब चलते हुए एकदम बीचों बीच आ गई और हद से ज्यादा लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं तो इसकी वजह से वो ब्रिज पूरी तरीके से टूटने लगा। वहाँ पर लगे गए साइड बैरियर्स भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। इसी वजह से अब एलिस के साथ कई लोग पानी के अंदर गिर गए। एसिड रेन होने के कारण पानी भी पूरी तरीके से एसिडिक हो चुका था, जिस वजह से जो भी लोग पानी में गिरते हैं उनकी धीरे धीरे जलकर मृत्यु होने लगी। एलिस तो मदद के लिए बहुत चिल्लाती है। सलमा अपनी मदर को इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। पर अफसोस तब तक उसकी मदर की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी पूरी बॉडी जल चुकी होती है। माइकल अपनी बेटी सलमा को संभालता है क्योंकि ये कंडीशन उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। माइकल भी खूट खूट कर रोने लगा क्योंकि भले ही एलिस उसकी एक्स वाइफ थी लेकिन वो उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। माइकल सलमा को बहुत समझाता है और उसे लेकर वापस दूसरी तरफ जाने लगता है। फिलहाल के लिए जितने भी लोग बचे हुए थे मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें एक सेफ जगह पर लाते हैं और सभी की काउंटिंग करके उन्हें ट्रक के अंदर बिठा देते हैं। दरअसल उन सभी लोगों को एक मिलिट्री यूनिट में ट्रांसफर किया जाने वाला था जहां पर वो सेफ रहेंगे। इसके लिए उन्हें डीप फॉरेस्ट के अंदर से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। लोगों से भरे हुए सारे ट्रक बीच रास्ते में पहुंचते तो हैं, लेकिन तभी मिलिट्री वालों को एक कमांड मिला जो उनके प्लान को चेंज करने की बात करते हैं और उसी प्लान को फॉलो करते हुए उन सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने ट्रक के अंदर से सिटीजन्स को बाहर निकाल दिया और उन्हें डायरेक्शन दिखाने लगे ताकि वो सभी पैदल चल के उस रास्ते को तय कर सकें। वो सभी लोग कुछ घंटे तक आगे बढ़ते रहते हैं, तभी अचानक उन सोल्जर्स ने रेड स्मोक फैलाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि आसमान में वो काले बादल छाने लगे हैं जिनसे कि एसिड रेन होने वाली थी। सारे लोग इस बात को समझ गए और तुरंत ही उस जगह से दूर भागने लगे। हमें आसमान में फिर दिखाया गया कि इतने घने बादल उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। माइकल की तरह कई सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर माइकल भी अपनी बेटी सलमा को प्रोटेक्ट तो कर रहा था, लेकिन सलमा उतना तेज भाग नहीं पाती थी, इसीलिए वो लोग बाकी सभी से पीछे रह गए। फिर भी माइकल अपनी बेटी सलमा को हिम्मत देता है और वहाँ से एक सेफ जगह ढूंढने का ट्राई करता है। एसिड रेन होना स्टार्ट हो गया था और वो दोनों अगर एसिड रेन के थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आए तो पूरी तरीके से जल जाएंगे। तभी माइकल को एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी बेटी सलमा को उसके अंदर लेकर जाता है और छुपने का ट्राई करता है। एसिड रेन का वो खतरनाक पानी अब उस गुफा के अंदर भी आना स्टार्ट कर दे रहा था, जिससे कि माइकल को अपनी बेटी को बचाना ही होगा। इसीलिए वो गुफा के थोड़ा और अंदर चले जाते हैं। वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होने के कारण माइकल एक जगह पर गिर गया जहाँ थोड़ी सी एसिड मौजूद थी और उसे चोट भी लग गई, लेकिन उसके साथ उसकी बेटी सलमा थी। वो इस तरीके से हार नहीं मान सकता, इसीलिए माइकल अपनी बेटी सलमा को लेकर गुफा के दूसरे रास्ते से निकलता है। हालांकि जब वो बाहर निकले तो बारिश रुक चुकी थी, जिससे कि वो फॉरेस्ट में अब अपने आगे का सफर तय करने लगे। माइकल को नहीं समझता कि इतने सारे लोग जो फॉरेस्ट में गए थे वो जिंदा भी बच पाए हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें बीच फॉरेस्ट के अंदर शेल्टर इस तरीके से नहीं मिल पाएगा। फिलहाल के लिए माइकल सलमा के साथ ट्रेवल करता हुआ एक सुनसान घरों के पास पहुंच जाता है, जहां लगातार चिल्लाने पर भी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, यानी कि यहाँ पर मोस्टली लोग मारे जा चुके हैं। माइकल की बॉडी में जरा भी एनर्जी बची नहीं रह गई थी, क्योंकि एक तो उसने पहले से ही कुछ खाया नहीं होता और उसे चोट लगी होती है। माइकल तो अगले ही मोमेंट में वही गिरकर बेहोश हो गया। सलमा यहाँ पर अपने फादर को इस कंडीशन में संभालती है। थोड़ी देर बाद माइकल ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने आप को एक घर में पाता है। दरअसल इस घर के अंदर लीना नाम की एक लेडी रहा करती थी अपने 10 साल के बच्चे के साथ, और उसने ही माइकल और सलमा की इस कंडीशन में मदद की होती है अपने घर में लाकर। लीना यहाँ पर बहुत ही काइंड हार्टेड थी और उसने तो माइकल को पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े भी प्रोवाइड किए, लेकिन वो उससे खाना बिल्कुल भी शेयर नहीं करती।
क्योंकि पहले से ही उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती जा रही थी। माइकल इन बातों को समझता था, इसीलिए उसने जरा भी जोर जबरदस्ती नहीं की। माइकल ने तो साफ साफ कह दिया कि वो कुछ ही देर के अंदर यहाँ से चले जाएंगे। सेल्मा जब यहाँ पर उस लेडी के साथ ऊपर की तरफ जाती है तो वो देखकर समझ गई थी कि इस घर की छत काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और अगर लगातार एक और बार बारिश हुई तो ये पूरी तरीके से टूट जाएगी, यानी कि ये घर अब ज्यादा सुरक्षित नहीं रह गया है। लीना तो अब यहाँ पर माइकल से थोड़ी सी हेल्प मांगती है क्योंकि उसके बेटे को किडनी की प्रॉब्लम्स थी और ऊपर की तरफ एक मशीन होती है जिससे कि वो बेसमेंट में लेकर जाएगी। माइकल अब यहाँ पर लीना की मदद करता है उस मशीन को नीचे लाने में, जिसके लिए लीना ने उनका शुक्रिया अदा किया और बदले में कुछ खाने के लिए भी फूड प्रोवाइड किए। साथ ही साथ लीना ये कहती है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर रुकना चाहो तो रुक सकते हो, क्योंकि इस खतरनाक कंडीशन में लीना अकेले तो नहीं रहना चाहती थी। लेकिन माइकल और सेल्मा को पता था कि इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है और कुछ समय में ये पूरा घर एसिड रेन से भर जाएगा, इसीलिए वो दोनों वहाँ पर ना रुककर अपनी गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। अब इस एसिड रेन का असर सिर्फ फ्रांस और यूरोप में नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में फैलने लगा था। बड़े से बड़े देश इस एसिड रेन से पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। कई सारे लोग इसकी वजह से मारे भी गए। इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा अंडरग्राउंड बंकर्स बना दिए जाते हैं जहां पर लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज और रिसोर्सेज अवेलेबल करा के दिए गए थे और वो वहां पर जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। यहाँ पर अब मौसम फिर से खराब होने लगे, इसीलिए माइकल और सेल्मा एक रात वहीं पर गुजारने का डिसाइड करते हैं और अब वो दोनों लीना के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। यहाँ पर लीना को भी पता चल चुका था कि उसका घर एक भी बारिश सब सरवाइव नहीं कर सकता, इसीलिए अब लीना और उसके बेटे के पास कोई भी होप नहीं बची हुई है। लीना तो अब अपने बेटे को लेकर एक कमरे के अंदर चली गई और उस दरवाजे को ही बंद कर दिया। माइकल के बोलने पर भी वो बार बार दरवाजा नहीं ओपन कर रही थी, क्योंकि एक तरीके से लीना ने अपने और अपने बेटे का अंत एक्सेप्ट कर लिया था और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के साथ आखिरी मोमेंट गुजारना चाहती थी। देखते ही देखते एसिड रेन चालू हो जाती है और चारों तरफ पानी गिरने के कारण सारी चीजें जलने लगी। यहाँ तक कि टैप वाटर जो पानी आता है वो भी काफी फोर्स में आकर घर के चारों तरफ फैलने लगा। हालांकि माइकल और सेल्मा लीना और उसके बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। छत पूरी तरीके से टूटने के कारण वो उनके ऊपर गिर गई, जिससे कि शायद लीना और उसके बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। माइकल अब अपनी बेटी सेल्मा को पकड़ता है और सीधा गैराज में मौजूद एक गाड़ी के अंदर बिठा देता है, इसीलिए वो कार को बहुत ही ज्यादा स्पीड में भगाने लगा। ऑब्वियस बात थी कि ये कार इलेक्ट्रॉनिक थी, इसीलिए सारे हेडलाइट्स और वहाँ के सिस्टम्स एसिड की वजह से खराब होने लगे। माइकल तो बार बार ट्राई करता है कि वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन कार बहुत ही बुरी तरीके से खराब होने लगी और एक सुनसान वाले इलाके में आकर रुक जाती है। माइकल और सेल्मा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। हालांकि एसिड रेन होना बंद हो जाती है, लेकिन जमीन पर जो एसिड मौजूद थी उसकी वजह से जब माइकल बाहर निकला तो उसके पैर जलने लगे। वो जल्द से जल्द अंदर आकर सेल्मा से बहस करने लगता है। सेल्मा इसीलिए चिल्ला रही थी क्योंकि वो काफी फ्रस्ट्रेट होकर डरी हुई थी। माइकल को जल्द से जल्द कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी, इसीलिए वो बाहर निकलकर चारों तरफ एक चक्कर मारने लगा। हालांकि दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो अपनी बेटी सेल्मा के पास वापस आया तो कार के अंदर वो मौजूद ही नहीं थी। सेल्मा वहां से काफी दूर भागने लगी अपनी जान बचाकर। माइकल भी कार की मदद से उसका पीछा करता तो है, लेकिन उसका कार का टायर मिट्टी में फंस चुका था। सेल्मा तो एक ट्रैक्टर के ऊपर जाकर बैठ जाती है क्योंकि वो भी ट्रैक्टर अब नीचे धंसने लगा था। माइकल ने यहाँ पर सोच लिया था कि भले ही उसकी वाइफ अब मर चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी को इस तरीके से मरने बिल्कुल नहीं देगा। हालांकि माइकल के पैर जल रहे थे, पर वो फिर भी उनके बारे में सोचकर सीधा अपनी बेटी सेल्मा को बचाने जाता है। उसने अपनी बेटी को अपने कंधे पर ले लिया और सीधा ट्रेवल करते हुए अपनी कार के ऊपर आ गया। माइकल पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था क्योंकि उसके पैर जल चुके थे। हालांकि उन दोनों की नसीब अच्छी होती है कि वहां मिलिट्री सोल्जर्स आ गए और उन दोनों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बेस कैंप में बिछा दिया और उन दोनों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बेस कैंप में ट्रांसफर कर दिया। माइकल का वहां अच्छी तरीके से इलाज किया जाता है और पैर जल जाने के कारण उन्हें काटना पड़ा क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता था। यहाँ पर सेल्मा ने अपनी आंट और कई सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। यानी कि अब सेल्मा के सिर्फ फादर ही बचे होते हैं जो उसकी आने वाली जिंदगी में हमेशा साथ ही रहेंगे और हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है।